के द्वीप के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि द्वीप होता क्या है, द्वीप क्या है। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, द्वीप का परिभाषा पूछा जाता है, निम्नलिखित किसको द्वीप कहा जाएगा। ठीक है, तो द्वीप देखिए, जो आपका द्वीप होता है वैसा भूभाग, द्वीप किसको कहेंगे, वैसा भूभाग, वैसा भूभाग जो चारों ओर से, वैसा भूभाग जो चारों ओर से, वैसा भूभाग जो चारों ओर से जल क्षेत्र से घिरा हो, वैसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो, जो चारों ओर से जल से घिरा हो, द्वीप कहलाता है। चारों ओर से जल से घिरा हो द्वीप कहलाता है। ठीक है, वैसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। ठीक है, तो द्वीप कैसा रहेगा, जो चारों बगल से जल क्षेत्र से घिरा रहेगा उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे द्वीप। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए थोड़ा सा द्वीप के संदर्भ में देख लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो एक होता है द्वीप, जब बहुत सारे द्वीप एक साथ रहते हैं तो उसको द्वीपों का समूह बोला जाता है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो आपका द्वीप समूह द्वीप है वो आपका ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड। ठीक है, अब विश्व का सबसे बड़ा अगर बात करें द्वीप समूह का, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है आपका इंडोनेशिया है। कौन है, इंडोनेशिया है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, इंडोनेशिया। तो देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा, थोड़ा सा देख लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है, तो जो द्वीप है और द्वीप समूह है इसके संदर्भ में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ग्रीनलैंड, तो आप लोग जानते हैं कि आपकी विश्व में 7 महादेश है, तो उसमें एक यहाँ पे मान लीजिए कि उत्तरी अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, और यहाँ पे मान लीजिए कि आपका यूरोप है, और इसी के बीच में यहाँ पे एक है आपका ग्रीनलैंड द्वीप, इसी पर है ग्रीनलैंड, यहाँ पे ग्रीनलैंड द्वीप है। अब देखिए ये जो ग्रीनलैंड द्वीप है, इस पर ये भौगोलिक स्थिति से आपके उत्तरी अफ्रीका के बिल्कुल नजदीक है, उत्तरी अमेरिका के बिल्कुल क्या है, नजदीक है। भौगोलिक स्थिति से उत्तरी अमेरिका के बिल्कुल नजदीक है ग्रीनलैंड। ठीक है, लेकिन इसका जो इस पर जो अधिकार है ये आपके यूरोप महादेश के एक देश है जिसका नाम है डेनमार्क। इसका नाम है डेनमार्क। तो इसी डेनमार्क का आपके ग्रीनलैंड के ऊपर अधिकार है। तो पूछेगा ग्रीनलैंड के ऊपर किस देश का अधिकार है, डेनमार्क का। लेकिन भौगोलिक स्थिति से ग्रीनलैंड जो किसके सबसे नजदीक है, उत्तरी अमेरिका के नजदीक है। ठीक है, तो आपका जो ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड आपके इस ग्रीनलैंड शब्द का अर्थ होता है लोगों की भूमि। ग्रीनलैंड का अर्थ क्या होता है, लोगों का द्वीप है, लोगों की भूमि, लोग। लेकिन वास्तविकता यह है कि यहाँ एक भी लोग नहीं रहते हैं। जो ग्रीनलैंड है ये चारों बगल से बर्फ से ढका है। किस से ढका है, बर्फ से ढका है, और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और देखिए इसके अलावा जो आपका इंडोनेशिया है, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है आपका इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, इंडोनेशिया। अब जो इंडोनेशिया है इसमें याद रखिएगा कि द्वीपों की कुल संख्या 13,000 है। कितना है, 13,000। पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में लगभग कितने द्वीप हैं, तो इंडोनेशिया में लगभग 13,000 द्वीप है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब चलिए देखते हैं भारत का जो मेन हम लोग को पढ़ना है, भारत के द्वीप। तो इस भारत के द्वीप को देखते हैं। ठीक है, देखिए भारत के द्वीप को पढ़ने के लिए, भारत के द्वीप को पढ़ने के लिए इसको पहले 2 भाग में बांटते हैं। ठीक है, एक आपका होता है द्वीप, एक पढ़ेंगे द्वीप, और एक पढ़ेंगे आपका द्वीप समूह। एक क्या पढ़ेंगे, द्वीप समूह। एक पढ़ेंगे आप हम लोग द्वीप, और दूसरा पढ़ेंगे द्वीप समूह। अब द्वीप में जैसे मान लीजिएगा आपका श्रीहरिकोटा द्वीप आ जाएगा, श्रीहरिकोटा द्वीप आ जाएगा, आपका श्रीहरिकोटा द्वीप आ जाएगा, पंबन द्वीप आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका माजुली द्वीप आ जाएगा, वहीलर द्वीप आ जाएगा, न्यूमूर द्वीप आ जाएगा। ये सब द्वीप है। अब द्वीप समूह में भारत में 2 द्वीप समूह है। एक है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और एक है आपका लक्षद्वीप समूह। एक है आपका कौन सा, लक्षद्वीप समूह। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग द्वीप को देखते हैं, उसके बाद किसको देखेंगे, द्वीप समूह को देखेंगे। अब देखिए अगर बात करेंगे द्वीप के संदर्भ में, तो पहले देखते हैं आपके श्रीहरिकोटा द्वीप को। किसको देखते हैं, श्रीहरिकोटा। देखिए श्रीहरिकोटा जो द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप वो वर्तमान के आपके किस राज्य में, आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। अगर देखिए अगर भारत का लोग मैप को देखेंगे भारत को, तो यहाँ पे आपका ये आपका तमिलनाडु है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इसी आंध्र प्रदेश पे यहाँ पे आपका श्रीहरिकोटा द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप यहीं पे है। ठीक है, अभी तो आप लोग जानते हैं कि भारत जो आपका भारत है, इसके
पूरब दक्षिण में कौन सा खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और इधर क्या है? अरब सागर है। अब देखिए ये जो श्रीहरिकोटा द्वीप है इसके पूरब में, पूरब दक्षिण भाग में आपकी बंगाल की खाड़ी ही है, और इसके आपके पश्चिम भाग में आइएगा, इसके पश्चिम भाग में तो पुलिकट झील है। कौन सी झील है? इसके पश्चिम भाग में पुलिकट झील है। और ये जो पुलिकट झील है इसका हिस्सा आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है और इसका हिस्सा आपके तमिलनाडु में भी पड़ता है, ठीक है। आपके जो पुलिकट झील है ये आंध्र प्रदेश में भी है और तमिलनाडु में भी है, ठीक है। और जो आपका श्रीहरिकोटा द्वीप है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसको याद रखेंगे कि पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से कौन सा अलग करता है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप। कौन सा अलग करता है? श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील कहाँ कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसके अलावा याद रखेंगे जो श्रीहरिकोटा द्वीप है इसी पर, श्रीहरिकोटा द्वीप के ऊपर भारत का एकमात्र उपग्रह परिक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। पूछेगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो आपके सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर कौन सी स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा। पूछेगा कि बंगाल की खाड़ी को पुलिकट झील से कौन सा अलग करता है? श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील किस राज्य में पड़ता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ता है। इसके अलावा जो आपका श्रीहरिकोटा द्वीप जो है इस पर कौन सा भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस पर, कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर है। इतना आपको श्रीहरिकोटा द्वीप से याद रखना है। मेन रूप से आपको याद रखना है कि श्रीहरिकोटा जो द्वीप है कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। याद रहेगा? चलिए, इसके बाद नहीं याद रहेगा तो वीडियो देख के घर पे लिख लीजिएगा। आप तो देखते हैं नहीं, कौन देखता है कौन नहीं देखता है, हमारे पास सब रहा है। चलिए आगे देखिए। इसके बाद आपके देख लेते हैं माजुली द्वीप को। माजुली द्वीप, ठीक है। देखिए अगर बात करेंगे माजुली द्वीप का, माजुली द्वीप, तो ये इसको याद रखेंगे, ये भारत का नदी द्वीप है। किस कौन सा द्वीप है? भारत का नदी द्वीप है, नदी द्वीप। अब नदी द्वीप मतलब ये किससे? नदी से निर्मित होती है। भारत का नदी द्वीप है और इसको याद रखेंगे ये भारत के साथ साथ पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है? माजुली है। अब भारत का नदी द्वीप कौन सा है? ये तो माजुली है नदी द्वीप। किस राज्य में है? तो आपके असम राज्य में है। किस राज्य में है? तो आपके असम राज्य में है, ठीक है। इसके लिए याद रखेंगे कि ये जो आपके माजुली द्वीप है ये असम राज्य में है, और इसके अलावा ये माजुली द्वीप पर ये असम का 35वां जिला बना है। पूछेगा असम का 35वां जिला कौन सा है? तो असम का 35वां जिला माजुली द्वीप जो है, तो असम का 35वां जिला है। अगर पूछेगा कि भारत के प्रथम नदी द्वीपीय जिला कौन सा है? नदी द्वीपीय जिला, तो भारत के प्रथम नदी द्वीपीय जो जिला है आपके माजुली है। भारत का प्रथम नदी द्वीपीय जिला कौन सा है? माजुली है। असम का 35वां राज्य किसको बनाया गया है? तो माजुली को। ये इतना बड़ा द्वीप है कि इसको राज्य का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा पूछेगा कि माजुली द्वीप का निर्माण किससे होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी से होता है। माजुली द्वीप कौन सी नदी बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। इसका याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी पर एक और नदी द्वीप है जिसका नाम है उमानंद। क्या नाम है? उमानंद। ये भी एक द्वीप है जो कहाँ पे है? जो ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंद। इसी से याद रखेंगे। तो देखिए माजुली द्वीप से आपको क्या याद रखना है कि आपका जो माजुली द्वीप है ये असम राज्य में है। ये भारत का नदीय द्वीप है। ये भारत और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसके अलावा ये इसको असम का 35वां राज्य का दर्जा दिया गया है। भारत का प्रथम नदी द्वीपीय जिला है। इस द्वीप का निर्माण आपके असम में ब्रह्मपुत्र नदी से होता है, और ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत की सबसे छोटा नदी द्वीप है जो कौन से है? उमानंद। याद रहेगा? चलो अब इसके बाद देख लेते हैं व्हीलर द्वीप को, ठीक है। व्हीलर द्वीप, पंबन द्वीप की सबको देखते हैं। देखिए पहले चलिए पंबन द्वीप को ही देख लेते हैं, उसके बाद व्हीलर द्वीप को देखेंगे। देखिए जो आपका पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप, पंबन द्वीप, ठीक है। देखिए ये जो आपका पंबन द्वीप है, तो पंबन द्वीप आपके है कहाँ पे? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में एक खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? भारत और श्रीलंका के बीच में एक खाड़ी आपकी मन्नार की खाड़ी, ठीक है।
इसी मन्नार की खाड़ी में आपका कौन सा द्वीप है? तो पब्बन द्वीप। तो पूछेगा मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो आपकी मन्नार की खाड़ी है उसी में पब्बन द्वीप है। इस पर अधिकार किसका है? तो इस पर अधिकार भारत का है। इसको देखो, इसी पर आपका आदम का ब्रिज है, आदम का ब्रिज है। इसी पर रामेश्वरम स्थित है। क्या स्थित है? रामेश्वरम जो है आपके पब्बन द्वीप पर ही स्थित है। तो आपके पब्बन द्वीप से इतना सारा इतना क्वेश्चन याद रखना है। इसका एक और क्वेश्चन याद रखना है कि एक कच्चा तीबू द्वीप है, कच्चा तीबू द्वीप। तो पूछेगा कच्चा तीबू द्वीप कहाँ पे है? तो कच्चा तीबू द्वीप भी जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है। और ये जो द्वीप है ये विवादित द्वीप है। ये क्या है? विवादित है। विवादित का मतलब हुआ कि इसमें इसको इस द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच विवाद है कि मतलब ये किसका है, इस पर अधिकार किसका है। तो याद रखिएगा किस द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका में विवाद आया था क्वेश्चन? तो कच्चा तीबू द्वीप। किसके किसके बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी में कौन सा द्वीप है? तो पब्बन द्वीप है। मन्नार की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है? पब्बन द्वीप। पब्बन द्वीप पर आदम का ब्रिज और रामेश्वरम स्थित है। इसको याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं व्हीलर द्वीप को। किसको देखते हैं? व्हीलर द्वीप। देखिए व्हीलर द्वीप जो है वर्तमान के आपके उड़ीसा में है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर की दूरी पर आपके व्हीलर द्वीप है। भुवनेश्वर से कितना? भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर की दूरी पर आपका व्हीलर द्वीप है। व्हीलर द्वीप देखिए, व्हीलर द्वीप के संदर्भ में देखेंगे जैसे आपके उड़ीसा में है। उड़ीसा में कहाँ है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर जो आपका है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। 150 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा देखेंगे कि देखिए ये जो आपका व्हीलर द्वीप है, इस द्वीप का नाम बदल दिया गया है। अब इस पूछेगा किस द्वीप का नाम बदल गया? व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप। तो पूछेगा कि किस द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है? व्हीलर द्वीप का। चाहे अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम क्या था? तो व्हीलर द्वीप। पूछेगा कि अब्दुल कलाम द्वीप इसका नाम बदलकर कौन था? उड़ीसा का सरकार जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, नवीन पटनायक की इसका नाम बदलने की घोषणा की और बदलवा दी। नवीन पटनायक, नवीन पटनायक आपके व्हीलर द्वीप का नाम बदल क्या कर दिए हैं? अब्दुल कलाम के मृत्यु के बाद उनके सम्मान में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये कहाँ पे है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर की दूरी पर है व्हीलर द्वीप। आपको याद रखना है कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है, ठीक है। चलिए अब इतना भारत का एक और द्वीप देख लेते हैं जो मेन है आपके न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप, ठीक है। देखिए जो न्यू मूर द्वीप है ये भारत और बांग्लादेश के बीच एक बंगाल की खाड़ी है। उसी बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह नहीं है, एक न्यू मूर द्वीप है, ठीक है। तो देखिए जो न्यू मूर द्वीप है, न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप, देखिए न्यू मूर द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में है। न्यू मूर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में है। और ये जो था पहले विवादित था। किसके किसके बीच में इस पर विवाद था? तो भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश में इसमें क्या था? भारत और बांग्लादेश में इस द्वीप को लेकर के विवाद था। लेकिन क्या किया गया कि देखिए इसका विवाद आपके न्यू मूर द्वीप का विवाद खत्म कर दिया गया है और इसका बंटवारा कर दिया गया है। इस द्वीप का कर दिया गया बंटवारा। इसका कुछ हिस्सा दे दिया गया आपको भारत को और कुछ हिस्सा इसका दे दिया गया है किसको? बांग्लादेश को। कुछ हिस्सा इसका बांग्लादेश को दे दिया गया है। लेकिन जो बांग्लादेश को जो आपके भारत का हिस्सा मिला है इस द्वीप का, उसका हमेशा वो क्षेत्र जलमग्न ही रहता है। भारत अपना उदारता का परिचय देते हुए जो अच्छा था वो बांग्लादेश को दे दिया है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि किस द्वीप को लेकर विवाद था भारत और बांग्लादेश में लेकर के? तो न्यू मूर द्वीप को। किस द्वीप को लेकर के विवाद था? तो न्यू मूर द्वीप को। चलिए अब भारत के जो आपके द्वीप समूह है उस द्वीप समूह को देखते हैं। भारत का इतना मेन जो द्वीप था वो हो गया, ठीक है। तो देखिए जो आपके द्वीप समूह है, अब ये द्वीप समूह क्या होता है? एक्चुअली द्वीपों का समूह होता है। बहुत सारे द्वीपों का समूह होता है द्वीप समूह। अब देखिए थोड़ा सा भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ आपकी इधर अरब सागर है। क्या है? इधर है आपका अरब सागर और इधर है पे ऑफ बंगाल की बंगाल की खाड़ी है। इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके बंगाल की खाड़ी में आपके द्वीप समूह है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें कौन सा द्वीप समूह है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। तो देखिए ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, अगर इसको एक्चुअली तरीके से देखा जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने द्वीपों का समूह है? ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आपके 572 द्वीपों का समूह है।
बहुत सारे किताब में अलग अलग भी डाटा आता है, लेकिन सही एनसीईआरटी के हिसाब से याद रखिएगा आप लोग कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ये 572 द्वीपों का समूह है, ठीक है। अब इसमें जो आपका अंडमान है और निकोबार है, इसमें मुख्य रूप से इसमें 4 और इसमें 3, 7 को 12 द्वीप है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे है आपका उत्तरी अंडमान, ठीक है। इसके बाद है आपका मध्य अंडमान, ठीक है। इसके बाद है आपका दक्षिणी अंडमान, ठीक है। और इसके बाद है आपका लघु अंडमान, ठीक है। ये अंडमान है जो अंडमान में मात्र जो आपका 4 को 12 द्वीप है, ठीक है। इसके अलावा इसमें है आपका ग्रेट निकोबार, बोले है आपका कारा निकोबार, ठीक है। इसके बाद है ग्रेट निकोबार और है आपका लिटिल निकोबार। ये आपके जो है 3 को है जो आपके निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। अब ये जो 7 को द्वीप समूह है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। अब देखिए अंडमान, ये जो आपका अंडमान है और निकोबार है, तो अंडमान और निकोबार को कौन सा अलग करता है? तो अंडमान को निकोबार से आपको अलग करता है, अभी बताए थे 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जो है 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो आप पूछेगा सबसे उत्तर में उत्तरी अंडमान है, सबसे दक्षिण में क्या है? तो लिटिल निकोबार है, ठीक है। अब देखिए इसको अगर बात करेंगे आपका ग्रेट निकोबार, तो इस ग्रेट निकोबार से आप याद रखेंगे कि इसका सबसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दूसरी ऊंची चोटी जो है आपका ग्रेट निकोबार का जो पॉइंट थुलिया है जो 648 या 642 मीटर ऊंचा है। यही बात करें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है जो आपके उत्तरी अंडमान में स्थित है। सैंडल पीक कहाँ है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसके बाद अगर बात करेंगे कि आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सी है? तो मध्य अंडमान है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप समूह। इसके अलावा अगर बात करेंगे कि आपका सेल्यूलर जेल है, सेल्यूलर जेल, ठीक है। सेल्यूलर जेल जो है ये कहाँ पे है? इसको सेल्यूलर जेल को पहले काला पानी के नाम से जाना जाता है। आप लोग जानते होंगे कि काला पानी केस आ जाए, ठीक है। तो देश जब आजाद नहीं हुआ था तो पहले सेल्यूलर जेल को ही काला पानी कहा जाता था। तो भारत के जो क्रांतिकारी लोग होते थे पकड़ के इसी जेल में ले जाकर बंद कर दिया जाता था। काला पानी की सजा उसी को आया जाता था जो आपका सेल्यूलर जेल है, ठीक है। अब एक और हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने या किस आंदोलनकारी ने आपके सेल्यूलर जेल पर आपके काला पानी पर के उसके दीवार पर भारत का इतिहास लिखा था? तो ब्रिटिश सवार जो है इस जेल के दीवार पर भारत का इतिहास लिखे थे, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा जो आपका मध्य अंडमान में ही स्थित है। अब जो आपका दक्षिणी अंडमान है, कि दक्षिणी अंडमान में पूछता है कि आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है? तो पोर्ट ब्लेयर आपके दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि देखिए सबसे इसका क्रम भी कई बार आता है। तो सबसे नीचे कौन सा है? लिटिल निकोबार, और सबसे ऊपर कौन सा है? उत्तरी अंडमान, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। कितना ऊंचाई है? 738। कितना ऊंचाई है? 738। कहीं कहीं 732 भी देता है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा 738। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के में टोटल द्वीपों की संख्या कितना है? 572। अंडमान निकोबार द्वीप समूह टोटल द्वीपों की संख्या कितना है? 572। इसके बाद अगर अरब सागर देखेंगे तो अरब सागर में भी बहुत सारा द्वीपों का समूह है। अब देखिए इसमें 572 द्वीप है, लेकिन मात्र इस पर 18 द्वीप पर ही आपके लोग रहते हैं, जीवन यापन है। कितने द्वीप पर? 18, ठीक है। अब देखिए यहाँ अरब सागर जो है, तो अरब सागर में आपका एक द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप समूह। क्या नाम है? लक्षद्वीप समूह, ठीक है। लक्षद्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? कवारत्ती है, या कवारत्ती से कहता है लक्षद्वीप समूह। देखिए अब लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या टोटल है 36। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितना है? 36। कहीं कहीं दूसरा कुछ भी आता है, कहीं 43 भी आता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए 36 है। अब देखिए जो लक्षद्वीप समूह है, इस लक्षद्वीप समूह से आता है कि लक्षद्वीप समूह कैसा द्वीप है? तो ये परवाल से निर्मित द्वीप है। कैसा द्वीप है? परवाल से निर्मित द्वीप। अब देखिए परवाल क्या होता है? परवाल पूछेगा भारत का परवाल से निर्मित द्वीप कौन सा है? परवाल से निर्मित द्वीप। तो भारत का परवाल से निर्मित द्वीप है लक्षद्वीप। परवाल एक प्रकार का जीव होता है,
ठीक है। उसके मरने के बाद उसका जो अस्थि है उस सबका एकत्रित होने से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो प्रवाल से निर्मित लक्षद्वीप है। अब इसमें याद रखिएगा लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो अंड्रो। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अंड्रो। और लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, तो लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है बिटरा। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, अब के बिटरा है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। देखिए थोड़ा सा इधर छूटा है, इसको देखिएगा। देखिए उत्तरी अंडमान जो है, उत्तरी अंडमान में एक आपका ज्वालामुखी है जिसका नाम याद रखिए नरकोंडम ज्वालामुखी, ठीक है। इसके अलावा एक और मध्य अंडमान में जो ज्वालामुखी है उसका नाम है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत एकमात्र सकीले ज्वालामुखी द्वीप है जो मध्य अंडमान में है। नरकोंडम है जो सुषुप्त ज्वालामुखी है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसको याद रखेंगे। चलिए अब देखिए इसमें से अरब सागर में जो 36 द्वीप है इसमें से कहीं जगह आपको 12 को, कहीं जगह 7 को, जिसमें 7 को लोग पर जो है लोग निवास करते हैं, बाकी पर लोग निवास नहीं करते हैं। आप पूछिएगा भारत का प्रवाल से निर्मित द्वीप कौन सा है, तो लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या टोटल कितना है, 36 है। इसके बाद लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अंड्रो। और लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, बिटरा। और लक्षद्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मिनिकॉय। कौन सी है, मिनिकॉय। मालदीव मिनिकॉय, इसी में लक्षद्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी मिनिकॉय है, ठीक है। इसको याद रखें। चलिए